Assalamu alaikum. I'm Mehwish Idris, clinical nutritionist at Wellness Lounge. You're watching Tabib.pk. आज हम वेट लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है, हर कोई इसके बारे में बात करता है। मैं भी वही बातें डिस्कस करूँगी, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि कौन कौन सी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं वेट लॉस करने में। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हम अपनी कार्ब्स इंटेक को कम कर देंगे या अपने प्रोटीन इंटेक को हाई कर देंगे और फैट को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो हमें वेट लॉस हो जाएगा। मेन मकसद हमारा किसी मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कम या ज़्यादा करना नहीं है, मेन मकसद हमारा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसका, वो कुछ भी नहीं करता, लेकिन उसके कार्ब्स भी कम है, फैट्स भी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी उसका वेट लॉस नहीं हो रहा। तो फिर हमने देखना है कि क्या उसके मेडिकल हिस्ट्री क्या है, कौन से इशू हैं जो उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जब वेट लॉस की बात आती है तो बहुत से फैट डाइट्स के बारे में बात होती है, जैसे कीटो डाइट आ गया है, वेजी डाइट आ गया है, मेडिटेरियन डाइट आ गया है, और भी बहुत से नाम हैं जो कि आपने सुने होंगे किसी से भी, जो भी वेट लॉस के बारे में बात कर रहा है। लेकिन इन सबको हम फैट डाइट कहते हैं। फैट डाइट का मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि कॉमन पॉपुलर डाइट्स होती हैं जिसमें किसी भी एक चीज़ की रिकमेंडेशन होती है जो कि अनहेल्दी हो आपके लिए, किसी की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है और किसी चीज़ की बहुत कम हो जाती है। जैसे कि हमारे पास कीटो डाइट है, स्मूदी डाइट है, ग्रीन वेजीज डाइट है, फ्रूट्स डाइट है, एग डाइट है। तो ये क्या करते हैं कि हमें कैलोरीज तो प्रॉपर नहीं दे रहे होते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे मिनरल की होगी, विटामिन्स की होगी। हमने बेसिकली किसी भी मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट की उस तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी, बस हमने गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स को देखना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हमने बेसिकली कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है। अगर आप कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपनी डाइट आपकी मॉडिफाइड है, लेकिन अगर आप फिज़िकली एक्टिव नहीं है तो वो इतना फ़ायदा नहीं होगा। या अगर आप फिज़िकली एक्टिव हैं और आप हर चीज़ की कंजम्पशन कर रहे हैं जिसमें आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं, फास्ट फूड भी आ जाता है उसके पास, स्वीट बेवरेजेस भी आ जाती हैं, कोला ड्रिंक्स भी आते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आप फिज़िकली एक्टिव हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर आपकी पर वीक की कैलोरीज 25 या 3000 एक्सीड करती हैं आपकी नॉर्मल कैलोरी से, तो एक वीक में आप 1 पाउंड गेन कर लोगे। तो बेसिकली हमने कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 2000 है फॉर एग्जांपल और आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, तो हमने उसमें फिज़िकली एक्टिव होना है, 30 to 60 मिनट्स की वॉक कर लें और आप इंटेंस ट्रेनिंग या कोई वर्कआउट है वो 3 days अ वीक कर लें आप, तो इस तरह से आपको फ़ायदा हो जाएगा। कैलोरी डेफिसिट में हम 500 का डेफिसिट क्रिएट कर देते हैं। अगर आपकी 2000 किलो कैलोरीज हैं तो हम 1500 पे आपको ले आएंगे। साथ आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, आपकी स्लीप रूटीन को देखा जाएगा और आपके विटामिन डेफिशिएंसीज़ को देखा जाएगा, जिसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। अगर विटामिन डी डेफिशिएंट होंगे तो आपका वेट लॉस नहीं हो सकता। अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो आपका वेट लॉस होना बहुत मुश्किल है, जिसमें हमारे पास पीसीओएस के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, हमारे पास थायराइड की एग्जाम्पल है। अगर आप हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं तब भी आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है और आपका वेट लॉस बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर हम पीसीओएस की बात करते हैं तो पीसीओएस में आपके एस्ट्रोजन लेवल बहुत कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी फ़ैट की एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और फैट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। सबसे कॉमन बात यह है कि लोगों को लगता है कि अगर तो हमने डाइट स्टार्ट कर दी है तो खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया, स्टारवेशन पे आ जाते हैं लोग। सुबह भी नहीं खाया, शाम भी नहीं खाया, बीच में किसी एक टाइम पे बिग मील ले लिया। ऑब्वियसली अगर आपने एक टाइम का स्किप किया है तो नेक्स्ट टाइम जो भी आप खाना खाएंगे आप उसकी कैलोरी ज़्यादा लेंगे, ऑब्वियसली आपको भूख लगी हुई है। लेकिन अगर आपने अपने मील्स को पोर्शन में डिवाइड कर लिया और साथ में आप फिज़िकली एक्टिव भी हैं तो आपका एक अच्छा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि फिज़िकली एक्टिव होने का क्या मतलब है, ये नहीं कि आप सुबह उठे, आपने 30 मिनट्स वॉक की और पूरा दिन आपका सिटिंग है। अगर तो आपकी कोई ऐसी रूटीन है या आपकी ऐसी जॉब है जहाँ पे पूरा दिन आपने बैठना है, तो आप कोशिश करें कि आप हर 1 घंटे के बाद 15 मिनट्स वॉक कर लें। वो नहीं आपके लिए पॉसिबल, अगर आपको कॉल आती है तो आप कॉल वॉक करके सुने, स्टेयर्स हैं तो स्टेयर्स का इस्तेमाल करें आप, और पूरा दिन कोशिश करें कि आपकी मूवमेंट चलती है। एक टाइम पे आप कहें कि अगर आपने 10,000 स्टेप्स कर लिए हैं या 1 घंटा आपने वॉक कर लिया,
वो ठीक है, एक तरह से हेल्प आउट करेगा, लेकिन वो इस तरह से बेनिफिशियल नहीं है कि अगर आपकी पूरा दिन सिटिंग है और आपने एक टाइम पे वॉक कर ली या जिम कर ली। कोशिश करें कि पूरा दिन आपकी मूवमेंट रहे। तो बेहतर ये है कि आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाएं, क्योंकि वो आपकी पूरी हिस्ट्री देखा, आपकी फैमिली हिस्ट्री को देखेगा, आपकी रूटीन को देखेगा, आपकी एक्टिविटी को देखेगा। मोस्टली कॉमनली लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे चले गए, गूगल पे देख लें, किसी एक फ्रेंड ने अगर वेट लॉस किया है तो उसकी जर्नी को फॉलो कर लिया, तो वो हर चीज़ पे अप्लाई नहीं हो सकती। जैसे एक मेडिसिन है वो हर पेशेंट को नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, वो उसकी पूरी बॉडी डिफरेंट है, उसकी रूटीन डिफरेंट है और उसकी कंडीशन डिफरेंट है। इसी तरह हर एक डाइट हर पेशेंट पे अप्लाई नहीं हो सकती। इंडिविजुअल डाइट प्लान, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान का मतलब ही ये है कि हर बंदे की अकॉर्डिंग, उसकी हाइट, उसकी वेट, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, उसकी रूटीन के मुताबिक उसका डाइट प्लान बना जाए। तो बेहतर है कि आप खुद से करने की बजाय अगर किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो वो आपको बेहतर अंडरस्टैंड करेगा और आपकी बेटरमेंट के लिए वो काम करेगा। अगर आप मुझसे अपना डाइट प्लान लेना चाहते हैं या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे हमारा वेलनेस लाउंज का एड्रेस भी चल रहा है और नंबर भी चल रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।